दोस्तों, अगर आप एक सच्चे स्पेस लवर हो तो आपने यूरोपा का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जी हाँ, यूरोपा यानी कि सोलर सिस्टम के जुपिटर का एक छोटा सा मून। इस मून ने वैज्ञानिकों का खासा ध्यान तब आकर्षित किया था जब ये पता चला कि यूरोपा के अंदर एक विशालकाय रहस्यमय समुद्र भी छिपा हुआ है। और आपको पता ही है कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। इसका मतलब अगर हम यूरोपा में समाये हुए समुद्र के सैंपल्स को इकट्ठा कर पाते हैं तो क्या पता वहां पर हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने के सबूत मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जुपिटर के मून यूरोपा के बारे में ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं आकाश शेखर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। यूरोपा में लाइफ की आशंका को लेकर साल 2013 में नेटफ्लिक्स की मूवी भी आई थी जिसका नाम है द यूरोपा रिपोर्ट। असल में यूरोपा का खोज किया था लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई ने, जिनको आज हम मॉडर्न एरा में फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी बुलाते हैं। जुपिटर के पास कुल मिलाकर 79 मून्स है, जिनमें से 2 सबसे खास मून्स है। उनमें से पहला है गैनीमीड और दूसरा है यूरोपा। गैनीमीड ना सिर्फ जुपिटर का सबसे बड़ा मून है बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। इससे भी खास बात यह है कि गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम के फुल फ्लेश्ड प्लैनेट मरकरी से भी विशालकाय है। जुपिटर का दूसरा मून है यूरोपा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद है। लेकिन ये ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बहुत ही कम है। इतने थिन लेयर ऑक्सीजन में हम इंसान सांस नहीं ले पाएंगे और ना ही सरवाइव कर पाएंगे। और ऑब्जर्वेशंस के द्वारा ये पता लगाया गया है कि यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे एक विशालकाय सब सरफेस ओशियन भी मौजूद है। यूरोपा में एक और खास चीज यह है कि इस प्लैनेट के आइसी क्रस्ट में काफी यूनिक वाटर वेपर गीजर्स भी पाई गई है, जिसको मई 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के मदद से वाटर प्लूम एक्टिविटी के फॉर्म में ऑब्जर्व किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गीजर से निकले हुए पानी का सोर्स यूरोपा का सब सरफेस ओशियन हो सकता है। यानी कि अगर हम इन गीजर से निकले हुए पानी का सैंपल्स भी कलेक्ट कर पाए तब भी हम यूरोपा के हिडन ओशियन की जांच कर पाएंगे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए नासा का अपकमिंग फ्लाईबाय प्रोजेक्ट यूरोपा क्लिपर भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के एक न्यू पेपर के अनुसार इन गीजर्स का लिक्विड सोर्स कोई ओशियन नहीं है बल्कि चांद के सतह पर जमी हुई बर्फ जब पिघलती है तब उसी से जो बचा हुआ लिक्विड रह जाता है, महज उससे ही यूरोपा का वाटर प्लूम्स या फिर गीजर्स को अपना लिक्विड सोर्स मिल पाता है। यानी कि शायद हमें इन गीजर से ऐसा कुछ खास डिस्कवरी देखने को नहीं मिलेगा। साल 1995 से लेकर साल 2003 तक नासा के गैलीलियो स्पेस प्रोब ने जुपिटर को काफी करीब से ऑर्बिट किया और उनके चांद के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, नासा के JPL और स्टैनफोर्ड की एक टीम, इन सब ने मिलकर नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से मिली हुई इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे हम यूरोपा के गीजर्स के ओरिजिन को करीब से जांच सकते हैं। इसी मॉडल पर आधारित है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स का यह नया पेपर। अपने मल्टीपल फ्लाईबाय मिशंस में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के क्रेटर द मनानन के बारे में भी काफी डेटा इकट्ठा किया है। मनानन यूरोपा का एक विशालकाय क्रेटर है जो सैकड़ों साल पहले यूरोपा के ऊपर एक विशाल कॉमेट या फिर एस्ट्रॉइड के टकराने से बनी थी। इतने बड़े इंपैक्ट से जो एक्सट्रीम हीट रिलीज हुई थी उससे लोकल आइस शेल्फ पर गहरा असर पड़ा था। इसी वजह से यूरोपा का पूरा आइस शीट पूरी तरह से पिघल गया था। लेकिन समय के साथ साथ वापस टेम्परेचर गिरने की वजह से इसका ऊपरी सतह धीरे धीरे जम गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइस शीट के नीचे वाली परत वापस नहीं जम पाई और ये आज भी एक समुद्र के फॉर्म में वहां पर एग्जिस्ट करती है। इसके ना जमने का कारण है वहां पाई जाने वाली सॉल्ट्स की मात्रा, यानी कि इंक्रीज्ड सैलिनिटी की वजह से नीचे के हिस्से का पानी लिक्विड स्टेट में ही रह गया और सिर्फ ऊपरी परत बर्फ से ढक गया। जब ये मेल्टेड लिक्विड फ्लो होकर किसी दूसरे पार्ट के आइस से टकराती है तब टेम्परेचर डिफरेंस और ग्रेडियंट की वजह से वो लिक्विड बहुत ज्यादा फोर्स से इजेक्ट हो जाती है, जिसे हम यूरोपा के सतह पर गीजर्स के फॉर्म में देख सकते हैं। यानी कि इसका यूरोपा के ओशियन से कोई भी संबंध नहीं है और हमें यहाँ पर कोई भी बायो सिग्नेचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास फॉर जियोफिजिक्स के डॉक्टर डॉन ब्लैंकनशिप का मानना है कि यूरोपा के इस हाइपोथेटिक मॉडल को प्रूव करने के लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा की जरूरत है जो अब तक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट पूरा नहीं कर पाया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने आने वाले यूरोपा मिशन में एक और फीचर ऐड किया है
जिसका नाम है रीजन, यानी कि रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग ओशियन टू नियर सरफेस। रीजन यूरोपा के ओशियंस और आइसी क्रस्ट का इंफ्रारेड इमेजेस कलेक्ट करेगी और इन डेप्थ स्टडी करके इस डेटा को धरती तक पहुंचाएंगे, जिससे हम जुपिटर के इस स्पेशल मून को और भी बारीकी से देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर को यूरोपा तक पहुंचने में ही साल 2030 तक का समय लग जाएगा। इसी बीच यूरोपा के ओशियन को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स एक सबमरीन स्पेसक्राफ्ट को भी डिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट होगा जो ना सिर्फ यूरोपा की सतह पर लैंड करेगा, बल्कि उसके आइसी क्रस्ट में छिपी हुई समुद्र में भी डुबकी लगाएगा। वेल, ऐसा एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी हम कब तक हासिल कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। आखिर में ये बात करते हैं कि क्यों यूरोपा सोलर सिस्टम में एलियन लाइफ ढूंढने के लिए एक आइडियल चांद बन सकता है। यूरोपा का सरफेस और एनवायरनमेंट जुपिटर के दूसरे मून्स गैनीमेड और कैलिस्टो से भी काफी मिलती जुलती है। यहाँ तक कि सैटर्न के लार्जेस्ट मून एनसेलेडस के सतह पर भी क्रायो गेजर्स मौजूद है। मगर सिर्फ पानी का मौजूद होना ही लाइफ की पॉसिबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है, बल्कि कई सारे और भी फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक यूरोपा में पाई जाती है। ये फैक्टर है वाटर की सैलिनिटी। सलाइन वाटर सी सॉल्ट्स के प्रेजेंट की वजह से पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि यूरोपा के ओशियंस उसके सी फ्लोर और कोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसा कि हमारे धरती के ओशियंस है। हमारे धरती के ओशियंस के सी बेड्स को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर लाइफ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ना सिर्फ डेंसिटी, बल्कि यहाँ के लाइफ फॉर्म्स काफी डाइवर्स भी हैं। आप जैसे जैसे सी बेड यानी कि समुद्र के तल से दूर जाते रहेंगे, वैसे ही लाइफ फॉर्म्स की डेंसिटी घटती रहेगी। सी क्रिएचर्स से लैंड क्रिएचर्स बनने का ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस धरती के सलाइन ओशियन से ही शुरू हुआ था। यानी कि शायद ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के ओशियंस और उसके सी बेड्स में भी एलियन लाइफ और उनके बायो सिग्नेचर्स मौजूद हैं। क्ले लाइक मिनरल्स जैसे कि फाइलोसिलिकेट्स, जिसको हम धरती के ऑर्गेनिक मैटर से एसोसिएट कर पाएंगे। ऐसे मिनरल्स के प्रेजेंस का कारण किसी कॉमेट या फिर एस्ट्रॉइड के टकराने से भी हो सकता है। और एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी के अनुसार ऐसा हो सकता है कि धरती में बसी लाइफ के बायो सिग्नेचर्स और ऑर्गेनिक मैटर भी किसी न किसी फॉर्म में स्पेस तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड ब्लास्ट्स और कोलिजन्स। ये मैटर मीटियोर्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जुपिटर के मून तक पहुंच चुके हैं। ऐसा बिलीव कर पाना काफी मुश्किल तो है, लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिक इस हाइपोथेसिस पर काम भी कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है लिथोस्पर्मिया या फिर पैंस्पर्मिया। अगर आप इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। वेल, साइंटिस्ट को लगता है कि जैसे धरती के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास काफी लाइफ फॉर्म्स मौजूद है, वैसे ही यूरोपा के ओशन फ्लोर्स में भी एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर ओशन फ्लोर के नीचे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं, जैसे हमारे धरती में मौजूद है एंडोलिथ्स। एंडोलिथ्स ऐसे बैक्टीरियाज, फंगस या फिर आल्गी होते हैं जिन्हें हम रॉक्स, कोरल्स और मिनरल ग्रेन्स के नीचे सरवाइव करते हुए देख सकते हैं। कुछ एंडोलिथ्स बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी आई तो ये मार्स और इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोपा जैसे किसी एनवायरनमेंट में भी शायद सरवाइव कर पाएंगे। एक अल्टरनेट थियोरी ये है कि यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे आल्गी या फिर बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो धरती के पोलर रीजन्स के हैबिटेट से काफी मिलती जुलती है। लेकिन ये सब कुछ अभी भी थियरीज है, और यूरोपा में लाइफ के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हमें और ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें हमारी मदद करेंगे नासा की आने वाली यूरोपा क्लिपर मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की नई मिशन ज्यूस, यानी कि जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर, जो गैनीमेड को एक्सप्लोर करेगा और यूरोपा के भी चक्कर काटेगा। एक मिशन साल 2022 को लॉन्च होने वाली है और दूसरी मिशन 2025 को। इन मिशन से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको यहीं दूंगा अंतरिक्ष टीवी पर, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा ऑफिशियल मर्चेंडाइज एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हो चुका है? तो जल्दी से हमारे ऑफिशियल वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ, और वहां पर भी बहुत सारे लेटेस्ट ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो जल्दी से उन ऑफर्स का लाभ उठाओ और अपने मनपसंद के टी शर्ट्स ले लो। अभी टी शर्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे हो या बूढ़े, सबके लिए अवेलेबल है। तो सर्च कर रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट पर जाओ और अपने मनपसंद के टी शर्ट्स ले लो। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।